नमस्कार साथियों, आप लोगों का स्वागत है हमारे YouTube चैनल बेसिक मैथ पे। दोस्तों, इससे पहले साधारण ब्याज का 3 वीडियो अपलोड कर चुका हूं। ये साधारण ब्याज का वीडियो नंबर 4 है। चलिए बढ़ते हैं सवाल की ओर। कहता है कि एक साधारण ब्याज की निश्चित दर पे 3 वर्ष में 400 रुपया की धनराशि 460 रुपया हो जाती है। यदि ब्याज का दर 3% कम हो तब 3 वर्ष बाद धनराशि कितने रुपये हो जाएंगे। दोस्तों, कहता है कि मूलधन इसका 400 रुपया का राशि है, तो मूलधन हो गया 400 रुपया। कहता है टाइम 3 वर्ष में, अमाउंट कितना हो जाता है 460 रुपया हो जाता है। तो सबसे पहले तो यहाँ हम SI निकालेंगे। SI निकालेंगे तो 460 में से 400 को घटाएंगे बराबर 60 रुपया हो जाएगा। SI के रूप में हमको 60 रुपया मिला है, लेकिन यहाँ से SI निकालेंगे तो मूलधन 400 गुना 3 वर्ष का मांग रहा है, तो 3 गुना रेट नहीं दिया, रेट निकालना है तो R बटे 100 हो जाएगा। 2 जीरो से 2 जीरो कट गया, 4 तिया 12, 12 पंचे 60, यानी कि R बराबर निकल गया हमको 5%। अब कहता है कि यदि ब्याज की दर 3% कम हो जाती, ब्याज की दर को 3% घटा देता है, तो पहले 5% था, अब 3% घटा देंगे तो कितना बचेगा 2%। तब कहता है 3 वर्ष बाद धनराशि क्या हो जाएगा। तो अमाउंट पूछ रहा है। अमाउंट में आपको पता है कि प्रिंसिपल में SI अगर हम जोड़ देंगे तो अमाउंट प्राप्त होगा। प्रिंसिपल है, इसमें SI जोड़ेंगे तो SI कितना, तो P इंटू R इंटू टाइम अपॉन 100। इस फार्मूले से A बराबर P का मान दिया हुआ है 400 प्लस यहाँ P का मान 400 गुना रेट दिया हुआ है 2% के दर से निकालना है 3 वर्ष का, T बराबर 3 वर्ष अपॉन 100। 2 जीरो से 2 जीरो कट गया, 3 दूना 6, 6 चौके 24। 400 रुपया मूलधन था, SI के रूप में 24 रुपया प्राप्त हुआ, कितना हो गया 424। ऑप्शन नंबर A। आइए बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। कहता है 400 रुपया की धनराशि पर 5 वर्ष का साधारण ब्याज और 600 रुपया की धनराशि पर 4 वर्ष का कुल साधारण ब्याज 132 रुपया है। तो दोनों ही स्थितियों में दर समान है। कहता है दोनों ही स्थितियों में दर समान है, तो दर प्रतिशत ज्ञात करें। यहाँ मूलधन दिया हुआ है 400 रुपया, तो SI निकालेंगे। 400 रुपया का 5 वर्ष में R% के दर से SI क्या हो जाएगा 400 गुना 5 गुना R% के दर से निकालेंगे SI अपॉन 100। कहता है फिर प्लस, कहता है 600 रुपया की धनराशि 4 वर्ष में, मूलधन रेट समान है, दर समान है, दर समान है। कहता है 600 रुपया की धनराशि 4 वर्ष में R% की दर से SI क्या हो जाएगा 600 गुना 4 गुना R% बटे 100। ये दोनों SI मिला करके, दोनों स्थिति में साधारण ब्याज जो है ना, दोनों मिला करके 132 रुपया हो जाता है। फिर यहाँ से 2 जीरो को 2 जीरो से काटेंगे तो 4 पंचे 20, 20 R प्लस यहाँ से 2 जीरो से काटेंगे 6 चौके 24 R बराबर 132। दोनों को जोड़ देंगे, 20 24 को जोड़ेंगे तो 44 R बराबर 132। यहाँ से R निकालेंगे तो 132 में भागा दे देंगे 44 से। 11 से काटेंगे तो 11 के 11, 11 दूना 22, 11 चौके 44। 4 से काटेंगे, 4 तिया 12, 3%, यानी R बराबर निकल गया 3%। किस ऑप्शन को मैच कर रहा है, ऑप्शन नंबर D। आइए अगले सवाल की ओर। कहता है कि एक निश्चित धनराशि का 1/3 भाग 3% की दर से तथा 1/6 भाग 6% की दर से
और शेष का 8% की दर से निवेश किया जाता है। यदि इन सभी भागों पर 2 वर्ष का साधारण ब्याज 600 रुपया हो तो वह धनराशि ज्ञात करें। कहता है कोई मूलधन है, उसका 1/3 भाग 3% की दर से, और उसका 1/6 भाग 6% की दर से, और शेष मूलधन का 8% की दर से 2 वर्ष का ब्याज भी साधारण ब्याज, तीनों को जोड़ करके 600 रुपया प्राप्त होता है। हम मान लेंगे मूलधन है P, इसका 1/3 भाग तो P/3 3% की दर से 2 वर्ष का साधारण ब्याज बटे 100। कहता है इसका 1/6 भाग तो P/6 गुना 6% की दर से 2 वर्ष का साधारण ब्याज। इसी मूलधन का कहता है शेष मूलधन कितना बचा, P/3 प्लस P/6, P माइनस P/3 प्लस P/6 करेंगे तो P माइनस यहाँ 6 हो जाएगा 3P/6 यानी P/2। शेष कितना मूलधन बच गया, P/2। इसका कहता है 8% की दर से 2 वर्ष का साधारण ब्याज बटे 100। 3 से काट दीजिए, 3 से 3 कट गया, 6 से 6 कट गया, 2 से 2 कट गया। यहाँ क्या बचा 2 गुना P यानी कि 2P/100। यहाँ क्या बचा 2P/100। यहाँ बचा 8P/100। अगर ये तीनों को जोड़ेंगे तो सब तीनों साधारण ब्याज मिलकर के 600 रुपया हो जाता है। तीनों स्थिति में साधारण ब्याज 600 रुपया हो जाता है। तो फिर ये तीनों को जोड़ेंगे एलसीएम के रूप में 100, यहाँ 2P, यहाँ से 2P, फिर यहाँ बचा 8P। 2 2 4 8 4 12 यानी 12P/100 बराबर 600। यहाँ से अगर हम 12P लेंगे तो 600 गुना 100, 12 से काट देंगे, 12 पंचे 60, 50 बार में, तो P बराबर 50 गुना 100 यानी 5000 रुपया। किस ऑप्शन को मैच कर रहा है, ऑप्शन ए। आइए अगले सवाल की ओर। कहता है एक व्यक्ति द्वारा एक निश्चित धनराशि 4% की साधारण ब्याज की दर से उधार दी जाती है, 4% की दर से उधार दी जाती है, और 5 वर्ष का साधारण ब्याज दी गई धनराशि से 520 रुपया कम है। यदि धनराशि ज्ञात करें, यही धनराशि ज्ञात करें। कहता है उसका साधारण ब्याज जो है ना, सिंपल इंटरेस्ट, साधारण ब्याज, मूल धनराशि जो मूलधन है, मूलधन से 520 रुपया कम है, यानी साधारण ब्याज बराबर क्या हो गया, P माइनस 520। लेकिन साधारण ब्याज का फॉर्मूला क्या होता है, बराबर P इंटू R इंटू T/100। यहाँ से 500, यहाँ से मूलधन ज्ञात करना है, रेट दे दिया है, टाइम दे दिया है, तो P माइनस 520 बराबर P तो ज्ञात करना है, P इंटू R दे दिया है 4% के दर से, T दे दिया है 5 वर्ष का साधारण ब्याज अपॉन 100। इससे अगर काटेंगे 4 पंचे 20, 20 पंचे 100, यहाँ से अगर गुना करेंगे तो 5P माइनस 520 गुना 5 बराबर में P। यहाँ से इस P को इस तरफ लाएंगे तो 4P में से 1 P घट गया तो 4P, 4P बराबर इधर आकर के प्लस हो जाएगा, तो 520 गुना
5, 4 से काट देंगे, 13 चौका 52 यानी 130 बार में, तब P बराबर 13 पचे 65, 650 रुपया। P का वैल्यू निकल के आया 650 रुपया। ऑप्शन नंबर बी। इसी सवाल को दूसरे मेथड से बनाएंगे। कहता है 4% की दर से 5 वर्ष का साधारण ब्याज, 4% की दर से 5 वर्ष का साधारण ब्याज मूलधन से 520 रुपया कम है। यानी कि साधारण ब्याज जो होगा P SI बराबर क्या हो जाएगा, P माइनस 520। अगर हम 520 को इस तरफ लाएंगे तो 520 बराबर P माइनस SI कर देंगे, यानी कि प्रिंसिपल में से SI घटा देंगे तो 520 हो जाएगा। P माइनस SI बराबर 520। कहता है 4% की दर से, 4% की दर से 5 वर्ष का कह रहा है कि 4% का पहले फ्रैक्शन निकाल लेंगे। 4% का फ्रैक्शन निकालेंगे तो 4/100, 4 25 चौके 100 यानी 1/25। इसका मतलब हुआ कि 25 रुपया अगर मूलधन है तो उसका 4% के दर से 1 वर्ष का ब्याज 1 रुपया होगा। मूलधन अगर 25 रुपया है, मूलधन बराबर 25 रुपया, तो 4% के दर से 4% की दर से 1 वर्ष का SI क्या हो जाएगा, 1 रुपया। तो वहां कहता है 5 वर्ष, तो 5 वर्ष का SI क्या हो जाएगा, 5 रुपया। मूलधन में से SI को घटाएंगे तो कितना बचेगा, 20 यूनिट। इस 20 यूनिट का वैल्यू हमको दिया हुआ है 520 रुपया। मूलधन में से SI घटा करके 520 रुपया। 20 यूनिट का वैल्यू दिया हुआ है 520 रुपया। हमको निकालना है प्रिंसिपल। अब प्रिंसिपल का यूनिट कितना है, 25 यूनिट है। तो 25 यूनिट का अगर हम वैल्यू निकालेंगे, अब 20 यूनिट का वैल्यू है 520, 25 यूनिट का निकालना है तो 520/20 गुना 25, 2 से 2 कट गया, 13 26 दूना 52 होगा, 26 बार में। यहाँ 26 गुना 25 करेंगे तो 650 रुपया आएगा। ऑप्शन बी। अगला सवाल कहता है कि किस दर प्रतिशत पर एक राशि 15 वर्ष में 2 गुनी हो जाएगी। दर पूछ रहा है निकालने के लिए। मान लेते हैं मूलधन P बराबर 100 रुपया है। कहता है इस 100 रुपया मूलधन 15 वर्ष में 200 हो जाएगा, दुगुना हो जाएगा। 15 वर्ष में दुगुना हो जाएगा, 15 वर्ष में ये 100 से 200 हो जाता है। तो SI क्या हो जाएगा, 100 रुपया। आपको पता है कि SI बराबर P इंटू R इंटू T/100 होता है। यहाँ से SI का मान दिया हुआ है 100 बराबर P का भी मान हम मान लिए हैं कि 100 है, 100। रेट निकालना है, T दिया हुआ है 15 वर्ष अपॉन 100, 100 से 100 कैंसिल। यहाँ से अगर R निकालेंगे 100/15, 6 सही, दोनों को काटेंगे, 6 सही 2/3%। या इस फॉर्म में नहीं है तो से 100/15, 20 पंचे 100, 5 दिया 15 यानी 20/3%। या इस फॉर्म में दिया रहता 6 सही 2/3%, तो इतना। या यहाँ दिया हुआ है 20/3%। ऑप्शन नंबर सी। अगला सवाल कहता है 10 वर्ष में एक निश्चित धनराशि किस साधारण ब्याज दर से स्वयं का 2 गुना हो जाता है।
मान लेंगे P बराबर 100 है। 100 से 10 वर्ष में 2 गुना यानी 200 हो जाता है। 10 वर्ष में SI निकालेंगे तो 100 रुपया। रेट पूछ रहा है, यहाँ से डायरेक्ट निकालेंगे। अगर रेट पूछेगा तो SI में भागा दे देंगे 10 से, नहीं 10%। ऑप्शन नंबर डी। तो यहाँ से SI बराबर पता है P इंटू R इंटू टाइम अपॉन 100 से। SI हमको दिया हुआ है 100, P दिया हुआ है 100, रेट निकालना है, T का मान दिया हुआ है 10 वर्ष बटे 100। 100 से 100 कट गया, 1 0 से 1 0, R बराबर 10%। इतना नहीं करके अगर रेट पूछेगा तो SI में 10 से भागा दे देंगे, SI में टाइम से भागा दे देंगे। अगर टाइम पूछेगा तो SI में रेट से भागा दे देंगे, डायरेक्ट निकल के आ जाएगा। ऑप्शन नंबर